हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी आलोक कश्यप। वेलकम चैनल मूवी शो डाउन। और आज मैं आपको जनवरी में आने वाली हिंदी डब्ड में कोरियन और चाइनीज ड्रामा बताऊंगा, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि ये सभी ड्रामा किस किस डेट पर आएगा। और साथ ही साथ कुछ और भी ड्रामाज हैं जो आप लोगों को कुछ मंथ बाद हिंदी डब्ड में देखने को मिलेगा। और आप लोगों को मेरे वीडियो से रिलेटेड किसी भी ड्रामा के बारे में कोई भी अपडेट जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपडेट शुरुआत करते हैं हेलो माय गर्ल चाइनीज ड्रामा से। ये कॉलेज रोमांस पर बेस्ड चाइनीज ड्रामा है। इस ड्रामा को 7.3 की IMDb रेटिंग ली है। डियर ऑडियंस, लेट मी टेल यू, इस ड्रामा में वन ऑफ द मोस्ट क्यूटेस्ट लव स्टोरी दिखाई गई है। क्योंकि इस ड्रामा में फीमेल लीड और मेल लीड दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, पर वो दोनों इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से दोनों लीड कैरेक्टर्स के बीच बहुत सारे हॉट और स्टीमी मोमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं। जिन मोमेंट्स को देखना आपके आंखों के लिए ट्रीट होने वाला है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है यांग ये शैन की, जो पहली बार ग्रेजुएशन के लिए अपने आंट के देख रेख से बाहर निकलकर दूसरी सिटी में आया है, इसलिए उसे कॉलेज में सेटल होने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और उसकी ऐसी हालत देखकर एक चेयरफुल लड़की जियाओ डुओ उसकी मदद करने का फैसला करती है। पर अनफॉर्चुनेटली वो जितनी उसकी मदद करने की कोशिश करती है, यांग शैन अपने मासूमियत से उसके लिए उतनी ही ज्यादा मुसीबत खड़ी कर देता है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच बहुत ही प्यारी सी नोक-झोंक वाली दोस्ती डेवलप हो जाती है, जो दोस्ती आगे चलकर एक अनकंडीशनल प्यार में बदलने वाला है। तो अब इस फ्रेंडशिप से प्यार तक के जर्नी में इन दोनों के बीच इतने सारे चीजी मूवमेंट्स क्रिएट होते हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप 13 जनवरी से हिंदी डब्ड में MX प्लेयर और Amazon मिनी टीवी पर देखोगे। ये लड़का बिल्कुल पागल है। मेरे घर को क्या हुआ? आज का दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज मुझे जाने दो। अजीब पागल है, मुझे कभी उसके जैसी लड़की से प्यार हो ही नहीं सकता। हमारी अगली अपडेट है माय टू फ्रेंड चाइनीज ड्रामा के बारे में। एक एडोरेबल सी रोमांटिक कॉमेडी चाइनीज ड्रामा है। इस ड्रामा को 6.7 की IMDb रेटिंग ली है। इस ड्रामा के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इस ड्रामा में दो फ्रेंड्स की स्टोरी दिखाई जाएगी जो आगे चलकर लवर बन जाएंगे। और इस ड्रामा में फैमिली वैल्यूज और ट्रू लव क्या होता है, इस चीज को बहुत नाइसली दिखाया गया है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है लव एंड फैमिली स्टेट एजेंसी के प्रेसिडेंट के इकलौते बेटे प्योंग चियोंग की, जो अपने पापा के सामने अपनी वर्थ को साबित करना चाहता है। इसीलिए वो अपने ही स्टेट एजेंसी में आइडेंटिटी बदलकर काम कर रहा है, और उसके लिए खुद को साबित करना बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि उसके पास ई स्टेट बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और इसके ऊपर से उसकी टीमिंग रुकी जियांग के साथ हो जाती है, जो अपने काम में तो बहुत अच्छी है, पर वो बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड है, जिसकी वजह से वो उन क्लाइंट से डील नहीं कर पाती है जो क्लाइंट अपने होम से बहुत ज्यादा अटैच थे। तो अब के ये दोनों रुकी ई स्टेट बिजनेस में सक्सेस हो पाएंगे या नहीं, और साथ में काम करते करते इन दोनों के बीच एक गहरी फ्रेंडशिप कैसे डेवलप होती है, और बाद में वो फ्रेंडशिप लव में कैसे बदलता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस अमेजिंग ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में देखोगे। जिंदगी एक सफर की तरह है, और मुझे मेरी मंजिल एक दिन जरूर मिलेगी। तुम्हारे दर्द को प्यार का सलाम कभी न कभी मिटा ही देता है। हमारी अगली अपडेट है ऑल आउट ऑफ लव चाइनीज ड्रामा के बारे में। ये एक इमोशनल रोमांटिक चाइनीज ड्रामा है, जिसे 8.5 की आउटस्टैंडिंग IMDb रेटिंग मिली है। देखो यार, टूटे दिल का क्या है, टूटे दिल को किसी का सहारा दो, वो तुरंत उस इंसान से प्यार कर बैठता है। वो नहीं देखता कि क्या गलत है क्या सही है, फिर चाहे सोसाइटी जो भी बोले। इस ड्रामा में भी दो ऐसे ही ब्रोकन हार्ट लोगों की हाफ लव स्टोरी दिखाई गई है, जिनका एक दूसरे को प्यार करना सोसाइटी की नजर में तो बहुत गलत है, और वो अपने दिल की वजह से मजबूर है। दरअसल इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है दो स्टफ सिबलिंग्स जियांग शियांग और लियांग शियांग की, जिनका बचपन बहुत मुसीबतों से गुजरा है। पेरेंट्स के ना होने की वजह से उन दोनों को एक दूसरे के सहारे ही पूरा बचपन काटना पड़ता है, और इस सपोर्ट की वजह से ही इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स डेवलप्ड हो जाती है। और स्टफ सिबलिंग्स होने की वजह से ये दोनों अपने फीलिंग्स को दबा लेते हैं। और फिर एक दिन जियांग शियांग एक कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो जाता है, और उस एक्सीडेंट के बाद से ही जियांग शियांग बिना किसी ट्रेस के सालों के लिए गायब हो जाता है। और लियांग शियांग सारी उम्मीद छोड़कर एक लड़के जियांग टियांग से शादी कर लेती है, और शादी के कुछ महीने बाद ही जियांग शियांग वापस आ जाता है, जिसकी वजह से लियांग के दिल में कॉम्प्लिकेशन बहुत बढ़ जाती है। तो अब ये कॉम्प्लिकेशन लियांग को क्या क्या करने पे मजबूर करेगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में देखोगे। हमारी अगली अपडेट है फ्लावर क्रू जोसियोन मैरिज एजेंसी ड्रामा के बारे में। ये एक हिस्टोरिकल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो आपको बहुत ज्यादा पैशनेट करने वाली है, क्योंकि इस ड्रामा में बहुत ही क्यूट लव ट्रायंगल है और कॉमेडी का डोज बहुत ही ज्यादा हाई है, और स्टोरी तो बिल्कुल ही टॉप नॉच है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक ब्लैक स्मिथ लीसू की, जिसे 23 साल की उम्र में पता चलता है कि वो जोसियोन डायनेस्टी का राजा है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ एक रात में ही पूरी तरीके से बदल जाती है। और राजा बनने के बाद उसकी लाइफ और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो गई है, क्योंकि वो रॉयल पैलेस के रूल रेगुलेशन के साथ अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है, और इसके ऊपर से उसे अपने प्यार गई
डोंग से दूर रहना पड़ रहा है, क्योंकि गे डोंग का स्टेटस एक नोबल वुमेन जितना नहीं है। इसीलिए लीसू एक मैरिज एजेंसी फ्लावर क्रू को अपॉइंट करता है और उन्हें ये ड्यूटी सौंपता है कि वो गे डोंग को ग्रूम करके एक नोबल वुमेन बना दें। और ये काम फ्लावर क्रू के हेड मायूंग के लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि गे डोंग एक बहुत ही क्लेमसी और जिद्दी लड़की है और उसे ट्रांसफॉर्म करना मतलब पत्थर पर सर मारना है। और इसके ऊपर से गेहूं को ग्रूम करते करते माहूंग को गेहूं से प्यार हो जाता है, जिसकी वजह से उसके लिए जॉब और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है। तो अब क्या माहूंग गे डोंग को ग्रूम करने में कामयाब हो पाएगा या नहीं, और इस लव ट्रायंगल में किसका प्यार पूरा होगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप 16 जनवरी से हिंदी डब्ड में MX प्लेयर और Amazon मिनी टीवी पर देख सकते हो। हमारी अगली अपडेट है स्वीट मंचीज ड्रामा के बारे में। एक बहुत ही कैची और कंपेलिंग रोमांटिक ड्रामा है जो मॉडर्न ऑडियंस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इस ड्रामा में लव ट्रायंगल और LGBTQ जैसे दो इंटरेस्टिंग थीम्स हैं। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक रेस्टोरेंट ओनर पार्क जिन की, जिसके रेस्टोरेंट की USP है कि कस्टमर उसके रेस्टोरेंट में सिर्फ ड्रिंक सेलेक्ट करेगा और पार्क जिन उस ड्रिंक के अकॉर्डिंग ही अपने कस्टमर के लिए परफेक्ट और मैचिंग डिशेज सर्व करेगा और कस्टमर्स को उसकी डिश और ये आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आता है। और यही कारण की पार्क जिन का रेस्टोरेंट बहुत कम टाइम में बहुत पॉपुलर हो रहा है। और इस पॉपुलरिटी की वजह से ही एक पीडी किमेजिन पार्क जिनको अपने न्यू फूड शो मिडनाइट स्नैक्स कपल के लिए एज अ होस्ट अपॉइंट कर लेती है और ये शो कम टाइम में ही बहुत ज्यादा TRP गेन कर लेता है, जिसकी वजह से किम एजिन और पार्क जिन बहुत ज्यादा टाइम साथ में बिताने लगते हैं और पार्क जिन के दिल में किम एजिन के लिए फीलिंग्स डेवलप हो जाती है। और पार्क जिन अपने फीलिंग्स को कन्फेस कर पाता उससे पहले ही इनकी लव स्टोरी में एक पॉपुलर फैशन डिजाइनर कैंग ते की एंट्री हो जाती है, जो इनके लव स्टोरी में LGBTQ रिलेशनशिप का एंगल ऐड कर देता है। तो इस क्रंची कॉम्प्लेक्स और फूडी लव ट्रायंगल में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप 20 जनवरी से हिंदी डब्ड में MX प्लेयर और Amazon मिनी टीवी पर हिंदी में देखोगे। हमारी अगली डेट है असुरा जापानीज ड्रामा के बारे में। एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल 18+ साइकोलॉजिकल मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा होने वाली है, जिसमें स्टोरी दिखाई जाएगी 4 बहनों की जो बहुत दिनों बाद एक साथ इकट्ठा होकर गेट टुगेदर सेलिब्रेट कर रही थी। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, पर तभी तीसरी बहन ताकिको बोलती है कि उसे लगता है कि हमारे पापा काटारो का उनकी मिस्ट्रेस के साथ अफेयर चल रहा है। पहले तो बाकी 3 बहन इस बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं होती है, पर धीरे धीरे ताकिको उन तीनों को ऐसी बातें बताती है जिससे उन तीनों को कंफर्म हो जाता है कि ताकिको की बात सही है। पर पूरी सच जानने के बाद वो चारों फैसला करती है कि वो अपने माँ के हेल्थ के लिए उनसे ये बात छिपाएंगी, पर लड़कियों के पेट में कहाँ बात पसती है। धीरे धीरे ये बात बाहर आई जाती है, जिसकी वजह से इस ड्रामा में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। तो फिर ऐसा क्या थ्रिलिंग होने वाला है इस ड्रामा में, जिसकी वजह से इस ड्रामा का नाम डेमीगॉड असुरा रखा गया है। ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप 9 जनवरी से नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश डब्ड में देख सकते हो। लास्ट सेमेस्टर की खत्म होते होते बहुत ड्रामा हुआ था, पर इस सेमेस्टर मैंने सोच लिया है मैं सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दूंगी और ये पता लगाऊंगी मेरी मॉम आखिर थी कौन। नई किटी पूरी तरह तैयार है, हम इसमें साथ है ना। हमारी अगली अपडेट है एक्सो किटी सीजन 2 ड्रामा के बारे में। एक्सो किटी सीजन 1 कितना ज्यादा इंजॉयबल और अमेजिंग था ये तो हम सभी ने देखा ही था, और क्योंकि सीजन 1 का एंड बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट और अनआंसर्ड क्वेश्चन के साथ खत्म हुआ था, इसलिए एक्सो किटी का सीजन 2 तो आना ही था। तो चलिए स्पॉइलर अलर्ट का डिस्क्लेमर देकर सीजन 2 के प्लॉट के बारे में बताना शुरू करते हैं। सीजन 1 में हमने देखा था कि किटी सच्चे प्यार की तलाश में और ग्रेजुएशन के लिए किस यूनिवर्सिटी में आती है, पर सच्चे प्यार की तलाश करते करते किटी अपने ट्रू सेल्फ को पहचान लेती है और उसे रियलाइज होता है कि उसे देहुन में नहीं बल्कि यूरी में इंटरेस्ट है। पर वो यूरी से अपने फीलिंग को कंफेस कर पाती उससे पहले ही किटी को बॉयज डोमेट्री में रात गुजारने की वजह से किटी को किस से एक्सपेल कर दिया गया और किटी के लिए मैटर और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब मिन्हो उसे कंफेस करता है कि वो उसे पसंद करता है। और अब सीजन 2 में यही देखना होगा कि किटी अपने करियर और लव लाइफ को कैसे परस्यू करेगी। तो फिर अगर आप भी जानना चाहते हो कि किटी के इस कॉम्प्लिकेटेड लाइफ में आगे क्या होगा, तो आप एक्सो किटी के सीजन 2 को 16 जनवरी से हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। मैं लड़कियों को डेट करना चाहती हूँ, पर मैं यूरी को भूली नहीं, और मेरे और मीनो के बीच सब कॉम्प्लिकेटेड है। तुम दोनों कपल हो? ओह माय गॉड, नहीं, इसके साथ होने से अच्छा तो मैं मरना चाहूंगी। हमारी अगली अपडेट है अनदर मिस ओ कोरियन ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा को 10.8 की IMDb रेटिंग मिली है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। लोग कहते हैं ना, जिससे मोहब्बत बेपनाह होती है उसे नफरत भी उतनी ही गहरी होती है। इस ड्रामा में भी ऐसा ही है, जिसमें स्टोरी दिखाई गई है दोक्युंग की, जिसकी मोस्ट लविंग फियोंसे ओही शादी के दिन ही भाग जाती है और बेचारे दोक्युंग की सबके सामने बेइज्जती हो जाती है। और अब इस इंसिडेंट के पूरे 1 साल बाद दोक्युंग को पता चलता है कि ओही एक राइजिंग बिजनेसमैन तेजिन से शादी करने वाली है, और ये जानने के बाद दोक्युंग के अंदर ओही से रिवेंज लेने का लक्ष्य जाग उठता है। इसलिए वो कुछ हेरा फेरी करके तेजिन के बिजनेस को बर्बाद कर देता है, जिसकी वजह से तेजिन बैंकरप्ट हो जाता है और उसे जेल हो जाती है, जिसकी वजह से तेजिन और ओही की शादी टूट जाती है। और ये सब करने के बाद दोक्युंग को पता चलता है कि जिस ओही को वो अपनी रनवे ब्राइड समझ रहा था, वो सेम नाम की कोई और लड़की थी जो बहुत ही प्यारी और काइंड है। और इतनी अच्छी लड़की की लाइफ उजाड़ने के बाद दोक्युंग को इस ओही के लिए फील होने लगता है, और कुछ कोइंसिडेंटली सीरीज ऑफ इंसिडेंट के बाद ओही भी दोक्युंग के लिए
लिए फील करने लगती है। तो अब इन दो ब्रोकन हार्ट लोगों का रोमांस कैसे कुक होगा और क्या होगा जब ओही को डॉक्यूम के रियलिटी के बारे में पता चलेगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस एंटरटेनिंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिससे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है किस गोब्लिन ड्रामा के बारे में। ये अभी तक की वन ऑफ द स्वीटेस्ट और शॉर्टेस्ट रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा है जो आपको शॉर्ट टाइम में फुल ऑन रोमांस का फन देगा। इस ड्रामा को 7.2 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक गोब्लिन वोंगसुक की जो 160 सालों से इंसान बनना चाहता है और फाइनली अब वो टाइम आ गया है कि वो इंसान बने। और इंसान बनने के लिए उसे 10 लड़कियों को किस करना होगा और गोब्लिन्स पावर के साथ वोंगसुक के लिए 10 लड़कियों को किस करना पीस ऑफ केक है। पर मेन प्रॉब्लम ये है कि हर किस के साथ उसे एक ह्यूमन इमोशंस मिलेगा और इन इमोशंस में जेलसी, डिस्पेयर और सैडनेस जैसे भी इमोशंस हैं जो वोंगसुक के ह्यूमन बनने के जर्नी को बहुत कठिन बनाने वाला है। और इसके ऊपर से एक एग्जॉर्सिस्ट है जो वोंगसुक जैसे गोब्लिन्स को मारने का काम करता है और इसलिए जब उस एग्जॉर्सिस्ट को वोंगसुक के बारे में पता चलता है तो वो वोंगसुक को ढूंढ कर मारना चाहता है। तो अब क्या वोंगसुक सभी ह्यूमन इमोशंस को एब्जॉर्ब करके और एग्जॉर्सिस्ट से अपनी जान बचाकर इंसान बन पाएगा या नहीं, और इस इंसान बनने के प्रोसेस में उसे एक लड़की ओयुन से प्यार कैसे होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा को, जिससे आप नेटफ्लिक्स पर बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में देखोगे। हमारी अगली अपडेट है द विलन ऑफ रोमांस ड्रामा के बारे में। ये आपके लिए एक परफेक्ट बिंज वॉच रोमांटिक कोरियन ड्रामा हो सकती है क्योंकि ये ड्रामा आपको ह्यूमर से भरी एक बहुत ही डिलाइटफुल कॉलेज लव स्टोरी ऑफर करेगी जिसे देखने में आपको बहुत मजा आएगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है हेजेई और यूजिन की, जिसमें से हेजेई कॉलेज का सबसे कूल लड़का बनना चाहता है और इसलिए वो अपने लुक को लेकर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, और वहीं यूजिन एक बहुत ही इंटेलिजेंट और मुंहफट लड़की है जो किसी की भी इज्जत की धज्जियां मिनटों में उड़ा सकती है। और उसके इसी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनालिटी की वजह से उसका रिलेशनशिप किसी के साथ भी ज्यादा समय तक नहीं चलता है और इसलिए उसे टेंशन होने लगी कि कहीं वो अपने पूरी जिंदगी सिंगल ही न रह जाए। और इसलिए हेजेई जब कूल लगने के लिए यूजिन को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए अप्रोच करता है तो यूजिन बिना कुछ सोचे उसे हाँ बोल देती है और ये फैसला करती है कि वो इस रिलेशनशिप को लंबे समय तक चलाएगी। तो अब एक लड़का जो अपने इमेज को लेकर बहुत इनसिक्योर है और एक लड़की जो अपने जरूरत से ज्यादा बोलने की आदत से किसी की भी इमेज को मिनटों में खराब कर देती है, उनके इस लव स्टोरी में क्या क्या इंटरेस्टिंग होता है ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देखोगे। आई होप सो आपकी वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूँ उससे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पर बेस्ड कोरियन ड्रामा देखना है हिंदी डब्ड में और टॉप 10 बॉस एंड एम्प्लॉय पर बेस्ड कोरियन ड्रामा देखना है हिंदी डब्ड में तो मेरे एंड सीन पे दो वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।